हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 3 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट इतना इसको बोल सकते हो आपकी मल्टी यूज आंसर है इसका कि आप इसको कहीं पे भी फिट कर सकते हो जहां पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स टू डिजास्टर मस्ट बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। ये स्टेटमेंट खुद ही ऐसा है जिसको आप मल्टीपल आंसर्स में यूज कर सकते हो जब भी डिजास्टर की बात आती है, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्स टू डिजास्टर का मतलब क्या है, जैसे ही डिजास्टर हुआ उसका रिस्पॉन्स कैसे होगा। इट मस्ट बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, मतलब पहले से ही प्रिपरेशंस करके रखो, रिएक्टिव मत बनो। जैसे वो बोलते हैं ना कि आग लगने के बाद खड्डा खोदना, वैसी सिचुएशन ना करके पहले आग लगने से पहले अपना कुआं खोद के हमने को पता है कि यहाँ आग लगने की सिचुएशन है तो अपने को पहले से ही प्रिपरेशंस करके रखनी है। तो ये बोलना चाह रहा है कि रिस्पॉन्स टू डिजास्टर मस्ट बी प्रोएक्टिव, पहले से होना चाहिए, नॉट रिएक्टिव के होने के बाद आप रिएक्ट कर रहे हो कि क्या हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि डिजास्टर होता क्या है। देखो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, आपसे बस ये पूछ रहा है कि रिस्पॉन्स टू डिजास्टर जो है वो क्यों प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तो हम ये बताएंगे कि अगर रिएक्टिव है तो ये नुकसान है और अगर प्रोएक्टिव है तो ये फायदे हैं, ठीक है। इसके साथ में स्टार्टिंग हम करेंगे कि भाई होता क्या है डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी पुट कर सकते हैं एंड फाइनली वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट सम अग्रीमेंट्स ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो। देखो डिजास्टर होता क्या है, डिजास्टर और नेचुरल क्लैमिटी दो चीजें होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पे, लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन कि नेचुरल क्लैमिटी और डिजास्टर में क्या होता है। एक समुद्र के बीच में कहीं पे एक छोटे छोटे से 2-4 ओशन है, कोई नहीं रहता यहाँ पे, पता भी नहीं है कि ये है भी या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन बहुत बड़ी सुनामी आई और या फिर अर्थक्वेक आया और ये जितने भी ये ओशन, ये छोटे छोटे आइलैंड्स थे जहाँ पे कोई नहीं रहता, ठीक है। द पॉइंट इज यहाँ कोई नहीं रहता है, ये डूब गए सारे, खत्म हो गए ये। तो would I call it a disaster? Would I call it a disaster? No, I will not call it a disaster. I will call it a natural calamity. I'll call it a natural calamity. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं था, किसी भी तरह का जान और माल का नुकसान नहीं हुआ, तो इस तरह के केसेस को हम डिजास्टर नहीं बोलते हैं। कोई भी नेचुरल क्लैमिटी मतलब नेचुरल डिजास्टर, जो नेचर की रेत है वो तब डिजास्टर में बदलती है जब वो इंसान को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। जब वो हमारी चीजों को इम्पैक्ट करती है तब हम बोलते रहे तो कंप्लीटली डिजास्टर है, बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग अस। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द डिजास्टर एंड द नेचुरल कैलामिटी। तो डिजास्टर में क्या होता है कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो देयर इज अ साइकिल, ठीक है। तो इसमें 4 मेथड होते हैं। यहाँ पे डिजास्टर आ रहा है, डिजास्टर से पहले, दिस इज डिजास्टर, डिजास्टर से पहले आपको प्रिपेयर्डनेस रखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि जैसे मुझे पता है कि मैं अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर रहती हूँ, या फिर अगर मैं लैंडस्लाइड प्रोन एरिया के अंदर रहती हूँ, या फिर मैं फ्लड वाले एरिया में, या फिर मैं साइक्लोन वाले एरिया में रहती हूँ, तो मुझे पता है कि इस हर पर्टिकुलर साल पे यहाँ पे जैसे अर्थक्वेक का तो आप बता नहीं सकते हो, बट फ्लड का या साइक्लोन का तो आप बता सकते हो। तो आई प्रिपेयर माई सेल्फ इजिली। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक है, तो इफ आई एम लिविंग इन एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो कि लोगों को वहां पे बेम्बू के, लकड़ी के घर बनाने दिए जाए रेदर देन की जो बड़े बड़े पत्थर के घर बनते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक में जब वो टूटेंगे तो अर्थक्वेक ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाता है, अर्थक्वेक आएगा, थोड़ी सी धरती हिलेगी और शांत हो जाएगा, बट उस धरती हिलने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर गिरता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से नुकसान होता है। तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाना है कि वो गिर के लोगों की डेथ का कॉज बने, राइट। तो प्रिपेयरनेस रखनी है। जैसे ही डिजास्टर हुआ झट से रिस्पॉन्सिव टीम रेडी होनी चाहिए, जैसे हमारी नेशनल डिजास्टर एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम है। रिस्पॉन्स करा, रिकवरी करो फटाफट से, मिटिगेशन। अब फिर बात करते हैं मिटिगेशन की। मिटिगेशन क्या होता है, देखो नेचुरल क्लैमिटी ऐसी चीज है, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। ऑल यू कैन डू कि थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके पहले से प्रिपेयर हो जाओ। मिटिगेशन यही होता है कि आप पहले से ध्यान रखो उसको, जितना हो सकता है ट्राई टू अवॉइड इट। जैसे अर्बन फ्लड है, अर्बन फ्लड को आप मिटिगेट कर सकते हो कि यार जो रिवर का ड्रेनेज चैनल है उसके ऊपर घर मत बनाओ, रिवर अपने रास्ते से जा रही है तो उसके ऊपर घर मत बनाओ। तो दिस इज लाइक वेरी सिंपल मिटिगेशन थिंग। तो डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर एक सीरियस प्रॉब्लम होती है जो लॉन्ग या शॉर्ट टर्म में हो सकती है एंड इट कॉज, देखो यहाँ से फिर जब ये हमको इफेक्ट करता है, ह्यूमन, मटीरियल, इकोनॉमी या एनवायरमेंट लॉस को करता है, जो किसी भी सोसाइटी या
लाइक कम्युनिटी के लाइक कॉपिंग पावर से बाहर होता है कि अब तो इतना हो गया है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लाइक वी कैन नॉट कंट्रोल इट, इट इज आउट ऑफ बियॉन्ड आवर कॉपिंग पावर ऑल्सो, तो उसको डिजास्टर बोलते हैं। डिजास्टर इज अ सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए कम्युनिटी और ए सोसाइटी ऑल्सो। ये जनरली डिजास्टर्स जो होते हैं ये दे आर ट्रिगर्ड बाय द नेचुरल हजार्ड, ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है जैसे कि बायोलॉजिकल डिजास्टर है, या फिर इट कैन बी बोथ ऑल्सो। ट्रेडिशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट का अप्रोच हुआ करता था वो रिएक्टिव अप्रोच हुआ करता था कि डिजास्टर होने के बाद हम जग रहे हैं, जैसे आग लगने के बाद हम कुआं खोद रहे हैं वाली सिचुएशन थी ट्रेडिशनली। बट आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वी चेंज्ड आवर फोकस, वी आर फोकसिंग लाइक अब हम बात कर रहे हैं प्रोएक्टिव की, मतलब पहले से अब हमने चेंज कर दिया, वी आर लाइक चेंज टू द ट्रेडिशनल रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच टू अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें हम प्रिवेंशन की, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा डिजास्टर होने ही मत दो, पहले से तैयारी रखो, और अगर होने वाला है तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखो को मिनिमम लॉस होना चाहिए। 4 फेज होते हैं, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्सिव एंड रिकवरी, जो मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पे, ये चारों फेज होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कि जो अगर रिएक्टिव अप्रोच लेते हैं हम, ठीक है, कि डिजास्टर होने के बाद हम देख रहे हैं कि अच्छा कैसे अब इस पर रिस्पॉन्स करें, उससे क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला तो है ऐसे केसेस के अंदर टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइमली रिस्पॉन्स मतलब क्विकली रिस्पॉन्स से बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। तो अगर आप रिएक्टिव अप्रोच लेते हो कि डिजास्टर होने के बाद कुआं खोद रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की जान और माल का नुकसान हो जाता है। रिएक्टिव अप्रोच में इमीडिएट रिहेबिलिटेशन नहीं मिलता है, जो प्रिवेंटिव डिजास्टर रिडक्शन पॉलिसीज होती है इनको इग्नोर कर दिया जाता है, हाई अमाउंट ऑफ लॉस एंड मटेरियल होता है। एब्सेंस ऑफ अडेप्टिव अप्रोच ऑल्सो, देखो हर एक डिजास्टर का अपना एक यूनिक तरीका होता है, उसको टैकल करने का भी यूनिक तरीका होगा। फ्लड में आप ट्रेन नहीं भेज सकते हो, ड्रोट में आप ट्रेन भेज सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक डिजास्टर का एक अडेप्टिव नेचर होता है कि किस तरीके से उस डिजास्टर को ट्रीट करना है। साइक्लोन्स के अंदर जैसे आप एरोप्लेन भी नहीं भेज सकते हो, ठीक है, तो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया काफी टाइम तक बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। तो रिएक्टिव अप्रोच जो है ये वन साइज फिट टू ऑल की बात करती थी कि सब में एक ही तरह का अपना रिस्पॉन्स डाल दो, बट दिस इज रॉन्ग, तो ये सबके लिए सही नहीं है। देन एब्सेंस ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि वही बात है कि हमको तो आइडिया ही नहीं, हम तो ऐसे बैठे हैं कि नहीं नहीं आग लगेगी तब देखेंगे अभी क्या हो रहा है। तो वो रिएक्टिव अप्रोच का सबसे बड़ा नुकसान था कि मतलब होता है ना कि अनअवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस वो वाली चीज़ थी। टाइमली एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसमें जो आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन है उनको पता नहीं, उसके साथ में जो कम्युनिटी एंड जो लोकल पीपल हैं दे शुड ऑल्सो ऑलवेज बी अवेयर कि वो एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर या वनरेबल एरिया के अंदर रहते हैं, तभी तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे ऐसे हजार्ड के लिए। तो प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या फायदा है, सबसे पहला तो है इमीडिएट देखो जो नुकसान रिएक्टिव में था ना उसका उल्टा करके फायदा करके प्रोएक्टिव में कर दो, इट इज सेविंग लाइव्स, ठीक है। क्योंकि क्विकली क्या करते हो, जैसे फ्लड आया क्विकली आपने क्या करा, रिलीफ भेज दी, हेल्प भेज दी। बहुत सारे लोग जो फ्लड में फंसे हुए हैं वो बाहर निकाल लिए आपने। अर्थक्वेक के अंदर भी आपने इमीडिएटली रिलीफ भेज दी, कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत बार अर्थक्वेक आती है तो पूरी आर्मी पहुंच जाती है वहां से, पूरे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े खंभे होते हैं, पत्थर होते हैं, इनको हटा के लोगों को जान बचाई जाती है। तो व्हाट इट इज सेविंग पीपल। देन प्रोटेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइवलीहुड ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज जो डिजास्टर से होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इट्स ऑलवेज इन सम मिलियंस एंड इट इज सम परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। तो उसको प्रिवेंट करना, मिटिगेट करना कि कम से कम नुकसान हो। एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट ऑल्सो, क्योंकि जैसी बात करें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच लो कि मिटिगेशन करो, आप होने ही मत दो। जैसे अर्बन फ्लड है तो उस एरिया में आप घर बनाओ ही मत, ठीक है। ड्रॉट कंडीशन है तो वाटर कंजर्वेशन करो वहां पे। नाउ साइक्लोन का आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट व्हेन द साइक्लोन कम्स व्हाट यू कैन डू इज लाइक आप अपने घर से बाहर मत निकलो, जितना भी आपका खाने पीने का सामान है वो सारा आप वहां पे रख के रखो। व्हाटएवर पॉसिबल रिलीफ दैट कैन बी प्रोवाइडेड बिफोर द डिजास्टर, ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड आफ्टर द डिजास्टर, वो वाली चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। नाउ डिजास्टर एज सच सडनली नहीं आता है, मतलब जैसे अभी मेनी रिसर्चर आर सेइंग कि अर्थक्वेक, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक छिपा हुआ है हिमालय की जो हमारा बेल्ट जोन है वहाँ पे, दैट्स ट्रू। तो हमको इस चीज के लिए अवेयर रहना चाहिए कि अच्छा ऐसा है, इट कैन हैपन एनी टाइम, वी डोंट नो एट व्हाट टाइम, इट हैज अ लाइफ साइकिल, बट द पॉइंट इज कि वी शुड बी अवेयर अबाउट इट, वी शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट, कि वी डोंट नो अर्थक्वेक अभी तक हम पता नहीं कर
पाए हैं, वी कैन नॉट हैव द अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द अर्थक्वेक, इट जस्ट कम्स वेरी सडनली, तो वी हैव टू बी प्री प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो क्राइसिस होते हैं दे कैन बी मिटिगेटेड थ्रू मेजर्स, जैसे कि बिल्डिंग कोड, जोनल रेगुलेशन, इन सब का बेटर इन्फोर्समेंट करना, ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा रखना, अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस, लाइक कैसे अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या करना है, साइक्लोन आता है तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होना। इंडिया ने 2015 के अंदर सेंडाई फ्रेमवर्क जो है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका रिन्यूअल कर लिया है। ये 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन था, तो अभी 2015 से 2030 में इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ दिस। सेंडाई फ्रेमवर्क में अभी क्या हुआ, इन्होंने 7 ग्लोबल टारगेट्स लिए हैं, तो इन्होंने कुछ रिडक्शन और कुछ इंक्रीज की बात करी है। रिडक्शन में इन्होंने बोला है कि डिजास्टर की वजह से जो मोर्टेलिटी होती है इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, जो लोग डिजास्टर की वजह से अफेक्ट होते हैं उनको कम करना है, जो रिड्यूस द डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन टू द GDP की कम से कम इकोनॉमिक लॉस हो, और एक सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द डिजास्टर डैमेज की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, कि विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द कंट्री, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द पीपल, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। बेसिक सर्विसेज जैसे कि मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, इन चीज़ों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया रिड्यूस करना है, ठीक है, मोर्टेलिटी रिड्यूस करना है, इम्पैक्ट ऑन दी पीपल, इम्पैक्ट ऑन दी ग्लोबल GDP, इम्पैक्ट ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिड्यूस करना है, बट कुछ चीज़ें बढ़ानी भी है। बढ़ाने में हमको क्या करना है कि अवेलेबिलिटी और एक्सेस टू मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की सब किसी को, जैसे कि फ्लड आने वाला होता है, साइक्लोन आने वाला होता है, पर्टिकुलरली साइक्लोन, तो वहाँ पे जितनी भी मछुआरा कम्युनिटी है उन सब में लोकल लैंग्वेज के अंदर हर एक को फोन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, वट एवर सोर्स दे कैन डू, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आप आज समुद्र में मत जाना। जैसे हाई टाइड भी आती है तब भी ये सिचुएशन होता है। देन सब्सटेंशियली इनहांसिंग द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, कंट्रीज को एक साथ आके शेयरिंग, एक्सचेंजिंग द टेक्नोलॉजी, and substantial increase in the number of countries with the national and the local disaster risk reduction strategies in 2022, इन सारी चीज़ों को इंक्रीज करना है। सो दिस इज द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 का है। So this was the question about the disaster management, कि why we need to have a proactive approach rather than the reactive approach, right? So मतलब I think somewhere in all our life we should have this approach कि पहले से खुद को prepare करके रखो कि anything might happen, always हमारे पास option B होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक ऑप्शन बी इज़ नॉट अ बैड थिंग, जैसे कि एस्पिरेंट में भी बोला था। सो वेल दिस इज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_buddha पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड दैट इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।